हमारा पुराना वाला प्लेनेट बहुत ही डरावनी जगह था और उस पर बहुत ही भयंकर जानवर राज किया करते थे, जैसे कि डायनासोर। इन राक्षस जैसे जानवरों ने धरती पर 160 मिलियन सालों तक राज किया। लेकिन ये अकेले नहीं थे। उसी जमाने में और भी राक्षस थे जो कि डायनासोर को भी सर पर पांव रखकर भागने पर मजबूर कर देते। पानी के भीतर बैठे बड़े से मॉन्स्टर से लेकर इंसानों जैसे गोलियत तक सभी ने जंगल पर राज किया। और इसी तरह के बहुत सारे जानवर मैं लेकर आया हूं आपकी खातिर, जो डायनासोर से भी ज्यादा भयंकर हैं। भालू है तो आलू है। आजकल 317.515 किलो के भालू से आमना सामना होगा तो बहुत डरावना लगेगा। जरा सोचिए 2.5 मिलियन सालों पहले क्या हाल हो रहा होगा जब एक्रोटोडस धरती पर खुलेआम घूमता होगा। ये एक ऐसा भालू था जो आज के सबसे बड़े भालू से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। इसका निकनेम भी रखा गया था, जो कि था बड़ा छोटे मुंह वाला भालू और बुलडॉग भालू। अंदाजा लगाया जाता है कि इन भालुओं का वजन 200 पाउंड रहा होगा। वो 5 फीट लंबे हुआ करते थे जब बैठे हों, और अगर वो अपने पांव पर खड़े हो गए तब 12 फीट तक पहुंचते थे। ये पुराने आदमियों के सामने राक्षस जैसे लगते थे, क्योंकि इंसान तो पहले बस 4 फीट लंबे होते थे। जी हाँ, ये भालू सिर्फ 1100 साल पहले दुनिया को अलविदा कह गया, क्योंकि आइस एज में बदलते हुए मौसम को झेल नहीं पाया। जिसका मतलब हुआ कि वाकई कुछ 100 सालों पहले इन भालुओं का सामना इंसानों से हुआ होगा। और ये तो आपने इनके बारे में अभी तक आधा भी नहीं जाना है। इनके पैर अपने शिकारियों को पकड़ने खातिर बहुत लंबे होते थे, और इसी वजह से ये आर्कटोडस सबसे तेज भागने वाले जानवर रहे होंगे, जिनकी स्पीड करीब 40 मील प्रति घंटे रही होगी। और वो भी इतना वजन होने के बावजूद अपने सूंघने और देखने की शक्ति की वजह से बहुत ही बढ़िया शिकारी हुआ करते थे, और आए दिन अपने 4.5 इंच के दांत ग्राउंड स्लोथ और बाइसन में घुसाए रहते था। इतना ही नहीं, इसका जबड़ा इतना मजबूत था कि ये हड्डियों को चुटकियों में चकनाचूर कर दे, जैसे कि वो अंदर का मांस खा सकते। बड़ा टेस्टी सुनाई दे रहा है ना। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि आर्कटोडस की चबाने की पावर करीब 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच की होगी। अगर कंपेयर करके बताऊं तो आज के बड़े भालू की चबाने की पावर बस 1160 एलबीएस पर स्क्वायर इंच ही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आज के भालुओं से 3 गुना बड़ा और 2 गुना ज्यादा चबाने की पावर वाला भालू था। मुझे देखो, मुझे लगता था कि आज के भालू ही सबसे ज्यादा डरावने हैं। मेगलामेनिया। छिपकलियां डरावनी नहीं होती हैं। मेरा मतलब है छोटी पतली मरियल सी छिपकलियां आपको नहीं डराती, बल्कि आपसे डरती हैं। लेकिन 2.5 मिलियन साल पहले ठीक इससे उल्टा होता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्लीस्टोसीन एरा के दौरान बालू में आज तक की सबसे ज्यादा बड़ी छिपकलियां रहा करती थीं। ये थीं मैगलानिया। ये 23 फीट जितनी लंबी हो सकती थी और इनका वजन 4300 एलबीएस होता था। इसका मतलब हुआ कि अपने सबसे बड़े साइज में इनका वजन ठीक किसी कार जितना रहा होगा। इसका सबसे नया कंकाल भी करीब 50,000 साल पुराना है, जिसका मतलब हुआ कि सबसे पहले जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहे होंगे उनका सामना इससे जरूर हुआ होगा। अच्छा हुआ मैं उनकी जगह नहीं था। इसके इतने बड़े साइज को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बहुत ही बड़े से जानवरों को भी खा जाती होगी। लेकिन ये पिकी ईटर नहीं थी, क्योंकि जमीन में रहती थी, इसलिए जमीन पर अंडा देने वाली चिड़ियों के अंडे और उनके बच्चे भी खा जाती थी। इसके ब्लेड जैसे तेज दांतों की वजह से शिकार करना बहुत ही मुश्किल चीज नहीं थी। इसके कंधे छोटे थे, लेकिन इसे कमाल की स्टेबिलिटी देते थे, और साथ ही स्पीड भी। ये हर सेकंड 10 फीट का सफर तय कर सकती थी। ऐसा भी हो सकता है कि मेगलानिया जितनी डरावनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा डरावनी हो। मुझे मालूम है ऐसा मुश्किल से लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह की दूसरी छिपकलियों के पास के जबड़ों में खास तरह का जहर पाया जाता है, जो कि अगर मेगलानिया के पास भी हुआ तो बहुत ही बुरी चीज है। इसका मतलब यह है कि इसकी वजह से शिकार का खून और ज्यादा बहने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर घट जाएगा और सिस्टमैटिक लॉग शॉक हो जाएगा। मेगलानिया एनमेमॉर्फ फैमिली की मेंबर है, जिन्हें प्यार से जहर की प्याली कहते हैं, और इसमें बाकी की जहर वाली छिपकलियां जैसे कि कोमोडो ड्रैगन शामिल है। ये भी बहुत ही जहरीली हो सकती है, और अगर ऐसा था तो ये आज तक की सबसे खतरनाक वर्टिब्रेट है। जी हाँ, बड़ी तेज मांस खाने वाली जहर उगलने वाली छिपकली। ठीक है, मैंने अपना मन बदल लिया है। छिपकलियां बहुत डरावनी होती भाई। चिड़िया की दुनिया। आपकी रूह कपाने के लिए इतना ही काफी है कि आपको अपने शरीर पर एक बड़ी सी परछाई नजर आए। वो क्या हो सकती है? गिरता हुआ पेड़, टूटा हुआ जहाज। जी हाँ, करीब 6 मिलियन साल पहले चांसेस थे कि वो एक चिड़िया हो सकती थी, असली की बड़ी चिड़िया। इसका नाम था अर्जेटवेस। ये जानवरों को खाने वाली चिड़िया अर्जेंटीना की थी और हवा में उड़ती हुई आज तक की सबसे बड़ी चिड़िया मानी जाती है। इसका वजन 154 पाउंड था, मतलब कि एक इंसान जितनी भारी, और इसके पंखों की चौड़ाई 22 फीट थी। ये पंख असली के एयरक्राफ्ट के पंखों से बस थोड़ी सी छोटे हैं। यहाँ तक कि इसकी खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि आज के इंसान की भां भी इतनी बड़ी नहीं होती।
आप यही सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी बड़ी थी तो फिर उड़ती कैसे थी। मालूम पड़ता है कि अर्जेंटवेस ग्लाइडर थी आज की ईगल की तरह। 6 मिलियन साल पहले टेम्परेचर आज से बहुत गर्म होता था, तो गर्म हवाओं की वजह से चिड़िया हवा में उड़ पाती थी। टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी मौत हो गई होगी। अर्जेंटेविस टेरोटोरेंस चिड़िया के परिवार की है, जिसका मतलब होता है मॉन्स्टर चिड़िया। यह कातिलाना चिड़िया 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और इस समय ये धरती को देखती रहती है और 2 मील की दूरी से भी अपने शिकार को ढूंढ लेती है। सोचिए, इस बड़ी सी चिड़िया की परछाई आपके ऊपर मंडरा रही है और अपनी चोंच से आपको खाने की फिराक में है। ये फीलिंग तो डायनासोर से भी ज्यादा डरावनी है ना? डोरियास्पीस को मत ढूंढो। डोरियास्पीस जैसे क्यूट नाम होने पर यह जानवर एकदम हार्मलेस और फ्रेंडली लग सकता है, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, बहुत डरावना है। फाइंडिंग नीमो की हमारी प्यारी दोस्त डोरी से ठीक उल्टा है ये। डोरियापीस डेवोनियन पीरियड का बिना जबड़े वाला शैतान जानवर है और ये बात है 350 मिलियन साल पहले की। इस समय में मछलियां जरा धीरे तैरती थी और इनके शरीर पर कवच होता था जो कि इन्हें शिकारियों से बचाता था। इसके बावजूद डोरियापीस के ठीक मुंह के नीचे अजीब से स्पाइक थे। वो अपने शिकार पर गड़ा देता था और इन स्पाइक को कहते थे रोस्ट्रम। तो ये हमारे सामने है स्वॉर्ड फिश का शैतान वर्जन, लेकिन स्पाइक के साथ। नहीं यार, मैं इस मछली को अपने आसपास तैरते हुआ नहीं देखना चाहता। ये स्पाइक इसके फिन्स पर लाइन से लगे हुए थे और जो भी इसके रास्ते में आता था सभी को काट डालते थे। हाँ, इनके काटने का ख्याल ही मुझे क्या कहूँ, मुझे तो कुछ भी चीज डरावनी लगने लगती है। इससे भी बुरा कुछ है, इसका साइज बस 1 फीट है और वजन 1 LBS, यानी इतनी छोटी थी कि अपनी ओर आते हुए भी नहीं नजर आएगी। इसी की वजह से तो इन्हें शिकार करने का परफेक्ट मौका मिलता था, लेकिन मुझे पता है इनके शिकार को इनके आने की भनक पहले ही लग जाती होगी। इस पीरियड को एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये खत्म हो चुका है। मॉन्स्ट्रस मेसोसॉरस। यार, पानी में, नदी तालाबों में रहने वाले मॉन्स्टर्स में कोई बात तो होती है जो हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन इन्होंने सदियों से हम में भी डर पैदा करके रखा है। बड़े बड़े जानवरों की कहानियां, जिनके बड़े दांत, बड़े मुंह वाली कहानियां हम सब ने सुन रखी हैं, और जो बेवकूफ उनके पीछे गए वो कभी लौट कर नहीं आए। ये कहानी कभी पुरानी नहीं होती। जैसे कि आपने लोच नेस मॉन्स्टर के बारे में सुना होगा, लेकिन हम सब जानते हैं ये असली नहीं है ना? बड़े पानी वाले जानवर असल में नहीं होते, है ना? लेकिन 299 मिलियन साल पहले ही हमारे बीच में रहा करते थे और ये कुछ इस तरह दिखाई देते थे, लंबे, पतले और रेजर जैसे पैने दांत लिए हुए। ये है मेसोसॉरस। अपने नाम में सॉरस होने के बावजूद ये डायनासोर नहीं है, ये रेप्टाइल का एक पुराना रिश्तेदार था, दुनिया के सबसे पहले पानी वाले रेप्टाइल में से एक। इसके दांत बड़े पैने होते हैं और अपने शिकार की खाल में इनको गड़ा देता था। अपनी पतली लंबी पूंछ और पैरों की वजह से पानी में तुरंत दिशाएं बदल दिया करता था। इस चीज को बाहर निकालकर नाव वालों और तैराकों को मारने का ख्याल पागल कर देने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेसोसॉरस 3 फीट से ज्यादा लंबे नहीं होते और पर्मियन एक्सटिंक्शन इवेंट के आसपास ही 250 मिलियन साल पहले मर गए। लेकिन आज भी पानी में सुई जैसे दांतों वाले मुंह वाले जानवर से आमना सामना होने का ख्याल मर जाने के ख्याल जैसे ही है, एक बार में ही खत्म, टोटल फिनिश। स्लोथ का पाप। मान लिया स्लोथ बहुत ही क्यूट होते हैं, ये तो एक फैक्ट है। इसका कोई चांस नहीं है कि धीरे चलने वाला, बड़ी आंखों वाला, फर वाला क्यूटी आपको बास्केट में नजर आए और इस प्लेनेट पर ना दिखे। लेकिन ये तभी तक जब तक आपको इनके बड़े से पूर्वज ना दिखे। हे भगवान। ये है मेक्थेरियम। ये साउथ अमेरिका का है, बहुत ही बड़ा मैमल है जो कि अर्ली प्लाइओसीन पीरियड में 5 मिलियन साल पहले रहा करती थी और ये प्लीस्टोसीन एरा यानी कि 2.5 मिलियन सालों तक जिंदा रहे और ये हाथी के बराबर होते हैं। मेगाथेरियम अमेरिकानम अपनी तरह के सबसे बड़े हुआ करते थे। उनका वजन होता था 8800 पाउंड और ये सर से पांव तक 20 फीट तक बढ़ सकते थे। इनकी हाइट होती थी 7 फीट, क्योंकि ये अपनी 2 पैरों के बल चल सकते थे, इसलिए 2 पैरों पर चलने वाले सबसे बड़े मैमल होते थे। ये आज के स्लोथ से करीब 800 गुना बड़े होते थे। ये वाकई में डरावना है, लेकिन एवोल्यूशन की वजह से ये जानवर साइज में छोटे होते गए और इसी तरह आज ये हमारे सामने बड़े क्यूट फॉर्म में है। ये छोटे इसलिए होते गए क्योंकि छोटे पेड़ पर ज्यादा आसानी से चढ़ सकते हैं और इसीलिए खाने के लिए आपस में इनको झगड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाने के लिए पहले अपने साथी जमीन में रहने वाले कजिन से लड़ाई हो जाया करती थी। अच्छा ही हुआ कि छोटी वाली प्रजाति की किस्मत अच्छी थी और ये बीमारी और मरने से बच गई। लेकिन मैक्थेरियम की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और ये अच्छी बात रही कि ये पेड़ पौधे खाने लगे, क्योंकि इनके साइज को देखें तो ये अपने सामने आ रही हर चीज को दबा सकते हैं, खासकर कि मुझ जैसी तुच्छ चीज को। अच्छा हुआ भगवान की जिंदा नहीं रहे, हमारे पास सिर्फ इनके छोटे वंशज हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई टोकरी नहीं है जो कि इन बड़े वालों को क्यूट दिखा सके।
जहन्नुम के कुत्ते। आपको कुत्ते ज्यादा पसंद है या फिर बिल्लियां? खैर, आपको जो भी पसंद हो। गार्गोनोव्स नहीं पसंद होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ये अजीब सा बड़ा सा कुत्ता या फिर मैमल लेट पर्मियन पीरियड का शिकारी था, जो कि बात है करीब 254 मिलियन साल पहले की। क्या किसी और को भी ये कुत्ते, छिपकली और पैने दांतों वाला टाइगर किसी शैतान जैसा नजर आ रहा है? ये डायनासोर से 50 मिलियन साल पहले रहा करते थे। गोर्गोनोप्स डरावनी मेमल्स के पर दादा थे। माना कि ये सब 6 फीट लंबे होते थे और ऊंचाई में 2 फीट जितने बड़े थे। लेकिन अपने समय में ये साउथ अफ्रीका का सबसे खूंखार शिकारी था। उसका पूरा क्रेडिट जाता है इसके 5 इंच लंबे दांतों को, जो कि बहुत खतरनाक नजर आते। लेकिन ये सिर्फ दांत दिखावे के नहीं है, बल्कि इनकी मदद से अपने शिकार को तोड़ कर रख देते थे। और हाँ, थैंक्स इनकी हाइट की कि ये उनके विंड पाइप को भी पंक्चर कर देते थे। बहुत ही बढ़िया यार। वैसे कुत्ता है बहुत बढ़िया। ये अपने समय के जानवरों से बहुत तेज स्पीड में दौड़ सकता था, जिसका मतलब हुआ कि इसके शिकार के बचने के चांस बहुत कम थे। लेकिन इस जानवर का अंत पर्मियन डिस्ट्रिक्ट इवेंट में हो गया, एक ऐसी अनहोनी जो कि 90% जानवरों का सफाया कर गई। लेकिन जितने समय ये थे उतने समय के लिए गोर्गोनोप्स के सबसे बेस्ट डॉग थे। फिन रीपर। आप सबसे डरावनी किस मछली के बारे में सोच सकते हैं? ग्रेट व्हाइट शार्क। जी हाँ, 20 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट समंदर की सबसे बड़ी शिकारी है। लेकिन पानी में पाया गया 66 का इख्थियोसौर, उसका कंकाल कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये 240 मिलियन साल पहले मिडिल ट्रेसिक पीरियड में समंदर का राजा हुआ करता था। इख्थियोसौ की ही प्रजाति है थल एट ओहो अर्को। इसके बड़ी ब्लेड्स थी और ब्लेड जैसे दांत भी थे, जिनकी लंबाई थी करीब 4 इंच। ये 2 तरफा हुआ करते थे और रेजा जैसे पैने हुआ करते थे, जो कि जरा अजीब है क्योंकि उस समय का ज्यादातर शिकारी मछलियों के सुई जैसे दांत होते थे, जिससे कि वो ऑक्टोपस और फिश स्केल में आसानी से घुस सके। लेकिन ये दांत दूसरे पानी में रह रहे जानवरों को तोड़कर रख देने के लिए थे। इख्तियोसौ की फैमिली के होने के बावजूद भी थल एट ओह अर्को के दांत बड़े पानी के रेप्टाइल मोसॉर्स, पानी के मगरमच्छ और बड़े प्लियोसॉरस जैसे होते थे। इसकी वजह से इसको खिताब मिला मैक्रोप्रेटर का, जिसका मतलब हुआ सबसे बड़ा शिकारी। हो सकता है अपने समय में धरती और समंदर दोनों का ही सबसे बड़ा शिकारी रहा हो। मेरा मतलब है, अगर आपको ये खिताब मिला है तो जरूर आप कोई बड़े आदमी होंगे, खास करके जब आपके साथ ही डायनासोर रह रहे हो। और थल एट ओह अर्को को ये टाइटल मिलना भी चाहिए। इसका वजन होता था 5 टन। बहुतों का मानना है कि इतना बड़ा है कि दूसरे इख्तियोसौ को भी मार सकता है। इसके कंकाल को देखकर मालूम पड़ता है कि अपने शिकारी से दुगना होता था। इसका जबड़ा सीधा मौत के घाट उतार देता था। थल एट ओह अर्को सबसे पुराना और सबसे बड़ा पानी का रेप्टाइल शिकारी माना जाता है। अब बोलो, ग्रेट व्हाइट इसके सामने क्या लगती है? फीडिंग फ्रेंजी। पिरान्हा साफ पानी की बहुत ही खतरनाक मछलियां हैं। इनके पास मजबूत जबड़ा, पैने दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये आपका मांस चुटकियों में निकाल सकती हैं। लेकिन इनके पूर्वज इनसे बड़े होते थे और ज्यादा डरावने भी और ज्यादा काटने वाले भी। ये थे मेगा पिरान्हा। जी हाँ, आजकल की पिरान्हा सिर्फ 10 इंच तक बढ़ सकती हैं, वहीं 10 मिलियन साल पहले 28 इंच तक बढ़ जाती थी। इनका वजन 22 LPS होता था। कुछ कंकाल तो ये भी बताते हैं कि 50 इंच की भी हो सकती थी। और ये अपने ज़िगज़ैग दांतों से अपने शिकारी को भारी घाव दे सकती हैं और इनके दांत उसके मांस तक आराम से पहुंच सकते हैं। और तो और अपने मजबूत जबड़े के चलते ये शिकार की हड्डियों को भी चूर चूर कर सकती थी। ऐसा माना जाता है मेगा पिरान्हा शैल वाले जानवर जैसे कि कछुआ और कवच वाली कैटफिश को खा जाती थी। लेकिन हो सकता है कि ये अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार करती हूँ। आजकल की सबसे बड़ी पिरान्हा की बाइट फोर्स है 75 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका मतलब है कि ये खुद के शरीर के वजन से भी 30 गुना ज्यादा बाइट फोर्स रखती हैं। इससे उल्टा मेगा पिरान्हा इसमें विजेता है और इसकी बाइट फोर्स है 1000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका मतलब है अपने वजन से 50 गुना ज्यादा। खैर कोई ना, मैं तो वैसे भी पानी में कभी पैर नहीं डालना चाहता। नीले समंदर की गहराइयों में तो अब तक हमने कई प्री हिस्टोरिक शिकारी देख लिए जो कि पानी की दुनिया में रहते हैं, लेकिन एक ऐसा भी है जो कि सभी को शर्मिंदा कर देगा। लियोहप्लरोडोन। ये पानी में रहने वाला शिकारी लेट जुरासिक पीरियड का है और ये वाकई किसी शैतान से कम नहीं है। एक तो इतना बड़ा है कि अपने सबसे बड़े साइज में पूरे के पूरे इंसान को अपने मुंह में भर सकता है। ये पानी का शिकारी हुआ करता था जो आज के यूरोप में रहा करता था। माना जाता है कि ये 30 फीट लंबा हो सकता है और उसका वजन 10 टन हो सकता है। इसकी खोपड़ी इसके शरीर के 5वें भाग जितनी होती थी और साइंटिस्ट का मानना है कि इस दोस्त की बाइट फोर्स टी-रेक्स से भी स्ट्रॉन्ग थी। अब ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे देखने के लिए मैं जरूर पैसे खर्चा करता। पैडल जैसे इसके दोनों साइड पर होते थे दांत और इसकी वजह से पानी में बहुत जल्दी तैर लेता था, जिसका मतलब हुआ कि अगर तैरते तैरते आपको इस समंदर में लियोहप्लरोडोन मिल जाए तो बचकर भाग निकलने का कोई चारा नहीं था। इसके बावजूद भी लियोहप्लरोडोन असल में मछली नहीं होते,
उनके पास फेफड़े होते हैं, गिल्स नहीं। इसका मतलब हुआ कि सांस लेने के लिए उन्हें पानी की सतह पर आना पड़ता होगा, जैसे कि आजकल की व्हेल और सील करती हैं। इन सब के बावजूद साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए कि ये क्या खाते रहे होंगे। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं स्क्विड, तो कुछ कहते हैं प्लियोसियोरस, कुछ तो इच्थियोसॉरस भी कहते हैं। लेकिन हम जो चीज जानते हैं वो ये कि ये जानवर पानी में करीब 160 मिलियन साल पहले रहा करता था। ये जमीन पर रहने वाले टीरेक्स के लिए एक अच्छी खबर है मेरे भाई। डेडली डायमेट्रोडॉन। इस तरह के जानवर को देखकर आप में से जितने भी जुरासिक पार्क 3 के फैन हैं उन्हें यही लग रहा होगा कि ये तो स्पाइनोसॉरस है, लेकिन ये एंशिएंट बीस्ट है। डिम्ट्रोड्रॉन ये एक प्रिमिटिव साइनोपिसिडिया मैमल है। इससे ठीक उल्टा डायनासोर सौरोपसिडिया थे। डिम्ट्रोड्रॉन करीब 286 मिलियन से 270 मिलियन साल तक जिंदा रहे और इनके कंकाल ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ये मांस खाने वाला राक्षस 11 फीट तक बढ़ सकता था और इसकी पीठ पर ऐसी स्किन होती थी, साथ ही इसमें हड्डी जैसी स्पाइन भी होती थी, जो कि एक्सपर्ट कहते हैं कि टेम्परेचर को मैनेज करने के काम आती होगी। इसके दांत अलग साइज के होते थे, जैसे कि इसका जबड़ा बहुत भयानक दिखता था। उनके दांत और ज्यादा पहने हो गए, साथ ही बड़े बड़े, बहुत ज्यादा बड़े। इसके रहे जैसे दांत मुंह के सामने हुआ करते थे, जो कि इनको गाड़ने के लिए एकदम सही बनते थे। लेकिन किसमें गाड़ना? अपने शिकार में। इसके पीछे के भी दांत थे बड़े मजबूत और स्ट्रॉन्ग मसल और हड्डियों को तोड़ने काम आते थे। ये सिर्फ दिखने में डरावने नहीं थे, बल्कि इनके नंबर भी डरावने थे। इसके कंकाल सबसे पहले 1878 में मिले और तब से लेकर आज तक डिम्ट्रोडॉन के 20 तरह के कंकाल मिल गए। क्या पता एक समय धरती पर किस तरह के मशीनों की तरह जान से मारने वाले जानवर फिरते होंगे, है ना? डरावना हाइनोडॉन। 25 मिलियन सालों तक जिंदा रहे हाइनोडॉन ऐसे जानवर हैं जिनके सर को ही देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ब्रो इनसे नहीं बढ़ना है। ये आज तक के यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे। ये शैतान कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवर धरती पर 40 से 20 मिलियन साल पहले होते थे। यूरेशिया में खास करके ये ब्रोंटोथेरेस जैसे घोड़ों और पुराने ऊंट, यहाँ तक कि राइनो को भी शिकार करते होंगे। बाकी स्पीशीज एकदम एक कदम आगे बढ़ गईं और बड़े कार्निवोरस का शिकार करने लगी। इनके दांत के निशान डिनिक्टिस या फिर सब्रेटूथ कैट्स के कंकाल पर देखने को मिले। हाइनोड की कुछ स्पीशीज या उस समय की सबसे बड़ी मैमल की कैटेगरी में आती थी। इनमें सबसे बड़ा था एच गीगास, जिसका वजन करीब 830 एलबीएस होता था और लंबाई 10 फीट। अगर साइज को साइड में हटा दें तो हेनोइड, जो कि एक चीज सबसे भयंकर शिकारी बनाती थी, वो थे इनके जबड़े। ये बहुत भारी होते थे। इनकी सपोर्ट देने के लिए इनके गले पर एक्स्ट्रा मसल्स होती थी। और गर्दन की बात करें तो ये भयंकर जानवर एक ही बाइट में अपने शिकार के 2 टुकड़े करने में आया था। फिर ये अपने जबड़े के पीछे वाले दांतों की मदद से अपने शिकार को और छोटे छोटे पीस में काटते थे, जिससे कि चबाने में आसानी हो जाती। मैं तो यही सोचता हूँ कि अच्छा हुआ है भयंकर जानवर 25 मिलियन सालों में जिंदा रहा, जिस समय मैं इस धरती पर नहीं था। बड़े बंदर का प्लेनेट। हम सभी किंग कॉन्ग के फिक्शन क्रीचर को जानते हैं, जो कि बिल्डिंग के बराबर का बंदर था। मैं तो उसे सबसे बड़ा बंदर मान चुका था, लेकिन फिर मुझे ज्ञान हुआ कि पहले के जमाने में जिजांटोपिथिकस ब्लैकी नाम का एक बंदर रहा करता था। वो भी 2.6 मिलियन साल पहले। जब ये अपने 2 पैरों पर खड़ा होता था तो 10 फीट तक लंबा हो सकता था और इसका वजन 1100 पाउंड। इसकी वजह से धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव माना गया। लेकिन अपने भारी शरीर की वजह से बहुत कम ऐसा हुआ कि वो हम इंसानों जैसे अपने 2 पैरों पर चलता हो, बल्कि ये जानवर खुद को 4 पैरों से सपोर्ट करता था, ठीक आज के बंदर की तरह। ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि ये सिर्फ पेड़ पौधे खाया करता था। जिजांटोपिथिकस के बड़े मजबूत दांत होते थे, जिसकी मदद से वो बड़े पेड़ को आसानी से खा सकता था। यह हमारे आज के बंदरों का मांस पूर्वज लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 3 लाख साल पहले चीन में दुनिया को अलविदा कह गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये 1 लाख साल पहले मरा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंसानी पूर्वज होमो इरेक्टस से इसका आमना सामना जरूर हुआ होगा। ऐसा भी माना जाता है कि जिजांटोपिथिकस तिब्बत के येती अर्बन लेजेंड की इंस्पिरेशन है। अर्बन लेजेंड और बचपन की सुनी हुई कहानियों को याद करके ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ ये बड़े जानवर अब हमारे सामने नहीं है। डायनो डिस्ट्रॉयर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो किसी नॉर्मल से मगरमच्छ का कंकाल है, लेकिन बेवकूफ मत बनिए। ये जानवर 113 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करता था। इसका लंबा मुंह, लंबी पूंछ और बहुत ही भयानक दांत होते थे। ये आजकल का मगरमच्छ नहीं है। इसका निकनेम है सुपर क्रोक। तो फिर ये असल में है क्या? आपका सबसे बुरा सपना है ये। सार्कोसुचूस। ये वेस्ट अफ्रीका का नेटिव था और इसे प्यार से फ्लैश क्रोकोडाइल एम्परर भी कहते हैं। ये आजकल के मगरमच्छ जैसा नहीं है। ये थी ऐसे हैं जैसे कोई दूर के कजिन हो। जहां आज के खारे पानी के मगरमच्छ सबसे बड़े रेप्टाइल जीव हैं
और इनकी फीमेल की लंबाई 9 फीट और मेल की लंबाई 19 होती है। वहीं फ्लैश एम्परर करीब 40 फीट लंबे होते थे। इसका मतलब हुआ खारे पानी के मगरमच्छ से 2 गुना साइज के, और उनका वजन 9 टन था। इन नंबर्स के हिसाब से धरती पर रहने वाले सबसे बड़े मगरमच्छ माने जा सकते हैं। इतने बड़े होते थे कि माना जाता है अपने फुल साइज में आने के लिए इनको 60 साल लग गए होंगे। अच्छा हुआ कि उस समय कोई इंसान नहीं था, क्योंकि अगर एक बार ये अपने फुल साइज में पहुंच गए तो इनसे बड़ा शिकारी कोई नहीं था। तो मेरा मतलब है कोई भी नहीं अपने बड़े दांतों से किसी भी बड़ी मछली को पानी में खत्म कर सकते थे। और तो और बेचारी नदी से पानी पी रहे डायनासोर भी इनके शिकार बन सकते थे। अच्छा हुआ आज हमारी नदियों तालाबों में इनके कोई वंशज तैरते हुए नहीं दिखते। मुझे लगता है मैंने बस अभी वेस्ट अफ्रीका से आती हुई राहत की सांस सुनी है। जिंदगी से बड़ी, अगर आपने भी बाकियों की तरह जॉस देखा है और आप शार्क से बहुत डरते हैं, तो फिर जो आगे आने वाला है उसे तो आप देखकर क्या ही कहेंगे, क्योंकि ये पानी का मॉन्स्टर आपको सपने में आकर सोने नहीं देगा। इसका नाम Megalodon. जेसन स्टेथम बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश एक्सेंट में हर एक चीज कितनी अच्छी लगती है ना। मेगलोडोन का मतलब होता है बड़े दांत, और मेरा भरोसा कीजिए मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। इस राक्षस के सबसे बड़े कंकाल के दांत का साइज था 7 इंच। ऐसा माना जाता है इसकी बाइट फोर्स ग्रेट व्हाइट शार्क से 10 गुना ज्यादा रही होगी और टीरेक्स से 3 गुना ज्यादा। इसकी बाइट फोर्स थी 1,80,000 न्यूटन। और तो मेगलोडोन इतने बड़े होते हैं कि ग्रेट व्हाइट इनके सामने क्लाउन फिश की तरह दिखती है। इनके कंकाल अंटार्कटिका छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में मिले, और माना जाता है समंदर में मियोकेन पीरियड से हैं, जो कि 23 मिलियन साल पहले था, और प्लियोसीन तक रहे, मतलब कि 2.5 मिलियन साल पहले तक। इस समय में ये सबसे भयंकर शिकारी होते थे और पानी पर राज करते थे, और इनके रास्ते में चीज आती थी ये सबको निगल जाते थे। मछलियां, वेल, सील्स का शिकार करते थे, और इनका शिकारी कोई नहीं था, जिसकी वजह से हमें आज तक का सबसे बड़ा मेगलोडोन कंकाल 80 फीट का मिला, जिसका वजन 70 टन रहा होगा। इस सी मॉन्स्टर के सामने तो बहुत से डायनासोर भी खिलौने जैसे लगते हैं, लेकिन घटते सी लेवल की वजह से इनकी ब्रीडिंग खत्म होती चली गई, जो कि किनारों पर रहते थे। और इसी के साथ ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ इनके खाने को लेकर कंपटीशन बढ़ गया, और ये बड़ी मछली भगवान को प्यारी हो गई। माँ प्रकृति की गलती, एस्टेमेन ओसचस, जिसका मतलब होता है ग्रीक में ताज वाले मगरमच्छ। ये हमारे नॉर्मल मगरमच्छ जैसे नहीं होते। शुरुआत के लिए समझिए कि ओमनिवोरस थेराप्सिड है, मतलब कि ऐसी रेप्टाइल मैमल जो कि मांस और पेड़ दोनों खाते हैं। ये मिडिल पर्मियन में करीब 267 मिलियन साल पहले रहा करते थे। मगरमच्छ से ठीक उल्टा इनके पास सींग भी होते थे। ये इनके चेहरे को तो सजाते थे, मगर साथ ही साथ सर से वार करने के काम भी आते थे। इनकी भारी भरकम बॉडी लंबाई में 10 फीट तक हो सकती है, और इनका सर बहुत बड़ा होता था, लंबाई में 26 इंच। इसके फीचर भयानक नहीं तो कम से कम डर पैदा करने वाले तो हैं। इसका सर ही ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी मूस, भेड़िया और छिपकली का कॉम्बिनेशन हो। ये जंगल में रहा करते थे, जो कि आज की ईस्ट यूरोप है। ये मानना मुश्किल है कि ये सच का जानवर होता था। इसके सामने आने से पहले आपका मन आपको 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा। एक 10 फीट का मगरमच्छ जो कि मैमल है, और इसके एक सींग भी है, मैं तो साइड हट जाऊंगा भाई। तो ये थे ऐसे जानवर जो आपके सामने डायनासोर को भी क्यूट लगवा सकते हैं। इनमें से आपको सबसे डरावना कौन लगा, और क्या आपके पास भी ऐसा कोई नाम है जो सीरीज के अगले पार्ट में जोड़ा जा सके? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।